नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। की क्लास में लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 की, और चैप्टर होगा पॉलिनोमियल, और इसकी एक्सरसाइज होगी 2.4, जो कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, यानी बीजीय सर्व समीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट, ये क्लास हम शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 पहले कराई जा चुकी है। जिन बच्चों ने उसे ना देखा हो देख जरूर ले, और फिर ये एक्सरसाइज मतलब करेगा तो इसको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वो सारे वीडियो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, बस उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट पर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला सवाल है, इसके गुणनखंड, मतलब गुणनखंड नहीं, इसका गुणनफल निकालना है। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इनका क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। ठीक है, ये गुणनखंड के रूप में तो लिखा ही है, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये गुणनखंड के रूप में लिखा है। तो इसके हमें क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो क्या इसमें उपयोग करना है? उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसका हमें गुणनफल निकालना है। वैसे हम डायरेक्ट गुणा करें तो हो जाएगा, लेकिन हमें नंबर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी सर्व समीकरण इसमें लग रही है? देखिए, ये दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, x+4 x+10। तो देखिए x दोनों में सेम है, और लेकिन ये जो दूसरा पद है ना, ये अलग अलग है, 4 और 10। इसका मतलब x+a+b का आइडेंटिटी लगेगा। इसमें पहला पद सेम होता है और दूसरे पद दोनों के अलग होते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी में क्या, इसको आइडेंटिटी में क्या होता है? x² + a+b × x+ab, ये होता है। अब यहाँ पर जो सवाल दिया है उसमें x की जगह पर तो x है, लेकिन a की जगह पर 4 है। देखिए कैसे लगाते हैं स्टूडेंट सवाल को। देखो, ये जो आइडेंटिटी है इसमें जो a यूज हुआ है, और जो क्वेश्चन है उसमें a की जगह पर क्या यूज हुआ है ये देखना होता है। तो a की जगह पर 4 यूज हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और b की जगह पर 10 यूज हुआ है। b की जगह कितना यूज हुआ है? 10 यूज हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये सवाल यहाँ पर उतारेंगे, x+4 और x+10, ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए? x²। ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये जो फार्मूला है, मतलब ये जो सर्व समीकरण है वो ये है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, एक एक स्टेप में समझा दूंगा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें देखो x² है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाली वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखिए क्वेश्चन में x और जो ये आइडेंटिटी x दोनों सेम है, तो यहाँ तो x² ही रहेगा, प्लस a+b। तो a की जगह पर क्या है? 10 है क्वेश्चन में, सॉरी 4 है क्वेश्चन में, क्या है? 4 है, और b की जगह कितना है? 10 है, तो b की जगह पर आप 10 रख दोगे, इंटू x प्लस ab। तो a की जगह पर कितना? 4, और b की जगह पर कितना? 10। बस, अब इसको हल कर दो। x², ये 10 4 14 हो गए, और ये x हो गया, प्लस ये 40 हो गए, ठीक है। तो ये x² प्लस 14x प्लस 40, यही आंसर हो गया। इसका हमने गुणा कर लिया, गुणनफल निकल आया। ऐसे ही बिल्कुल दूसरा सवाल सॉल्व होगा। तो ये सवाल आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें भी वही है, पहला पद समान है और दूसरा पद अलग अलग है। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये x+a और x+b वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये क्या होता है? x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये होता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये देख लो, ये आइडेंटिटी हो गई। अब हम आइडेंटिटी की तुलना कंपेयर करेंगे क्वेश्चन से। तो देखिए आइडेंटिटी में जहाँ x था वहाँ क्वेश्चन में भी x है, लेकिन a की जगह पर 8 है, तो a बराबर कितना है? 8, ठीक है, और b बराबर कितना है? -10। तो ये प्लस का b है, ये -10, इसका मतलब b बराबर कितना है? -10। तो अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन उतार लो यहाँ पर, x+8 x-10। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये x² रहता है, तो आइडेंटिटी में x² है, और मतलब आइडेंटिटी में x है, यहाँ x² आया, तो क्वेश्चन में भी x है, तो यहाँ भी x² ही आएगा। प्लस a की जगह कितना आ जाएगा? 8, b की जगह कितना आ जाएगा? -10। तो ये
ऐसे लिख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये माइनस का 10 है, माइनस का 10, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस ए की जगह पर 8 और बी की जगह पर माइनस का 10। इसको हल कर लो, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 8 है, तो ये माइनस का 2 बचा और एक्स हो गया। अब ये 10 का 8 से मल्टीप्लाई होगा, 80 हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल आप देख रहे हो, ये तीसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइडेंटिटी वही लगेगी, कौन सी वाली, पहला पद देखो दोनों में समान है, 3x है, यहाँ भी 3x है, लेकिन दूसरा पद 4 है और 5 है, ये अलग अलग है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म एक जैसा होगा और सेकंड टर्म अलग अलग हो जाएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ भी लगेगी। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। तो अब यहाँ देखो, तो बच्चों आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमें आइडेंटिटी और क्वेश्चन की कंपेयर करनी होगी। तो आइडेंटिटी में जहाँ x है वहाँ क्वेश्चन में 3x है, इसका मतलब x की जगह पर कितना है, 3x लिखेंगे, ठीक है। और a की जगह पर कितना लिखेंगे, 4, और b की जगह पर कितना है बच्चों, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 है। अब ये सवाल यहाँ पर उतार लो, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह पर तो एक्स की जगह कितना है, 3x है कि नहीं, 3x ये देख रहे हो, तो ये 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a की जगह पर 4, b की जगह पर माइनस 5, तो ये है माइनस 5, तो यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये है माइनस का 5, और x की जगह पर कितना है, 3x, क्वेश्चन में 3x है, और प्लस ए बी, ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर माइनस का 5, ठीक है। हल करो, 3x, तो ये 9x स्क्वायर, ये देखो 5 है, ये 4 है, तो माइनस का 1 बचा अंदर, अंदर कितना बचा, माइनस का 1, और ये 3x, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, और माइनस प्लस का माइनस रहेगा, ठीक। तो ये कितना है, 9x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस का गुणा माइनस होगा, और तो ये होगा माइनस, और 3x का गुणा 1 से होगा तो 3x हो जाएगा, माइनस 20, यही आंसर हो गया, ठीक है। समझा की बात। तो उपयुक्त आइडेंटिटी का प्रयोग करके हमें सवाल हल करने हैं। अगला सवाल आपने इसी का, तो पहले क्वेश्चन का सवाल नेक्स्ट है IV, यानी चौथा सवाल, ठीक है, IV मतलब चौथा सवाल, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको भी। तो देखो, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, देखो इसमें क्या है, इसमें दोनों ब्रैकेट में सेम चीज लिखी है, बस एक ब्रैकेट में प्लस लगा है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा है, ठीक है। तो इसका गुणनफल निकालना है, तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, एक ब्रैकेट में प्लस हो, दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो, और दोनों ब्रैकेट में जो लिखा है वो समान हो, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, यही तो इसमें लगेगा। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करने पर तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये आपको पता होना चाहिए, सवाल देख के आप पहचाने। तो a की जगह कितना है, वाई स्क्वायर, a की जगह कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर, ठीक है, a की जगह पर दोनों का वाई स्क्वायर, और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर 3/2, ठीक है, 3/2। तो अब क्या करोगे, ये सवाल उतार लो यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये क्या होता है, जब a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में हो तो a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर, तो पहला पद वाई स्क्वायर है और इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद कितना है, 3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। और वैसे भी इस अगर आइडेंटिटी में एक जगह पर क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी में तो ये चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ए की जगह पर
क्या चल रहा है, ए की जगह पर वाई चल रहा है और बी की जगह पर 3/2 चल रहा है। तो जहाँ ए होगा वहाँ वाई स्क्वायर लिख दोगे और जहाँ बी होगा वहाँ 3/2 लिख दोगे, लिख दिया। आगे समझ में? तो ये हो गया वाई की पावर 4 और ये हो गया 3×9/4। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका गुणनफल यही आ गया। अब देखते हैं इसका एक 5वां सवाल है इसी में। 5वां सवाल सॉल्व कर लो। देखो ये भी वही है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज लिखी है, बस एक में माइनस एक में प्लस है। अब यही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में लिखा हो, पहले प्लस वाला हो सकता है, दूसरे में माइनस वाला हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब एक ब्रैकेट में प्लस में लिखा हो, दूसरे ब्रैकेट में माइनस में लिखा हो और लिखा सेम हो, तो वो फार्मूला क्या बन जाता है, जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ना, का प्रयोग करने पर, ठीक है, कर दो प्रयोग। देखो ए की जगह कितना है 3, लिखो ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर 2x। ठीक, तो सवाल क्या है बच्चों, 3 - 2x और 3 + 2x। ये अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलता है, तो ए की जगह कितना लिखोगे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया। आइडेंटिटी लगाई और 1 सेकंड में आंसर निकल आया। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहता है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। तो सीधे गुणा करना नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हिंट देखो, 103 × 107, तो 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं, इंटू 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखोगे कि एक में एक ब्रैकेट में 100 लिखा है, दूसरे में 100 लिखा है, यानी एक पद कॉमन है, बट ये दूसरा पद अलग अलग है। इसमें 3 है, इसमें 7 है। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, x + a और x + b वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। तो इसमें क्या होता है x² + a + b × x और प्लस क्या होता है a × b, ये आइडेंटिटी होती है। तो अब आप देखो सवाल उतारो, ये क्या लिखा है 100 + 3 और 100 + 7, ये। तो देखो तुलना करो, आइडेंटिटी और क्वेश्चन की तुलना करो। तो x की जगह पर 100 है, क्या है x की जगह पर 100 है, a की जगह पर 3 चल रहा है और b की जगह पर 7 चल रहा है, बस यही लगा दो। तो अब देखो ये जो आपका सवाल था 100 + 3 और 100 + 7, तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगाई तो एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन आप सवाल में एक्स की जगह पे कितना देख रहे हैं 100, तो एक्स की जगह पे आप रखो 100 और होल स्क्वायर प्लस ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 7 इंटू एक्स की जगह पर कितना चल रहा है 100, ठीक है, प्लस ए बी, तो ए की जगह पर है कितना 3 और बी की जगह पर कितना है 7, बस ये वैल्यू रख दी। आ रहा है समझ में, आ रहा है तुरंत लाइक ठोक दो। ठीक है, लाइक ठोकने में कंजूसी मत करो और कमेंट भी किया करो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करो कि हाँ बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी उसमें लिखो। कमेंट करना जरूरी है और लाइक ठोकना जरूरी है। ठीक है, देख लेते हो ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। ठीक, तो जब कमेंट लाइक करोगे तो हमें ये पता चलेगा कि तुम्हें क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर क्लास में कोई कमी है तो और सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 0 यानी 4 0 हो गए, प्लस 7 3 10 और 10 में 100 का गुणा, तो 10 में 100 का गुणा तो 1000 हो गया, प्लस 7 3 21,
तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 1,000, तो 11,000, तो 11,021 हो गए। जोड़ लो इसको, 11,021। ठीक है, समझ गई बात? यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो अगर हम 103 और 107 का सीधे गुणा करते तो भी यही आता, लेकिन हमें नंबर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसने सीधे मना कर दिया है कि सीधे गुणा नहीं करना है। क्या कह रहा है? सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान निकालने हैं। इसका मतलब हमें कोई फार्मूला यूज करना है, अर्थात यहाँ पर हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी है। कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम हिंट दे देते हैं। ठीक है, हिंट दे देते हैं। देखो क्या लिखा है, 95 इंटू 96। तो हम 95 को लिख लें 100-5 और 96 को लिख लें 100-4। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी वाली लग जाएगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर ये। तो बस यहाँ पर तुलना करो, x बराबर है कितना 100 और a बराबर कितना है -5 और b बराबर कितना है -4। तो यही आप यहाँ रख दोगे। तो सवाल उतारो 100-5 और 100-4। तो ये वाली आइडेंटिटी लगी। ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है? x², लेकिन x की जगह पे है कितना 100, तो आप 100 लिखोगे प्लस a प्लस बी। तो a जो कितना है -5 और b जो कितना है -4 और इंटू x, तो x की जो कितना है 100। ठीक है, तो इसका सहारा लेंगे और वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन वाली। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू उठा के रख दो, तो गलत हो जाएगा। a इंटू बी, तो फार्मूला में इंटू बी होता है, लेकिन क्वेश्चन में a की जगह पर कितना है 5 माइनस का, तो -5 और इंटू बी, बी की जगह कितना है -4। बस हल कर दो, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा इतना, और ये कितना है 5 4 9 -9, और -9 100 का गुणा होगा तो -900 हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 का 4 से गुणा होगा 20 और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस के 20 हो गए। तो देखो 1,000 में 900 निकाल दो, सॉरी 10,000 है तो 900 निकाल दो। ठीक है, अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो तुम देखो क्या करो, प्लस प्लस वाले जोड़ो। तो ये 10,000 ये 20, तो ये कितने आ गए? ये आ गए ये और -900। ठीक है, अगर 900 किसी वजह से घटाना ना आता हो तो ये 10,000 20 हुआ और -900, तो 900 आप कैसे लिखोगे? इस तरीके से घटाते हैं, घटा दो 0 2 10 से 9 गई 1। ठीक है, और यहाँ 9 बचा, जगह नहीं बचा, तो कितना बचा 9,120 आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? 104 इंटू 96। तो 104 को हमने लिखा 100 प्लस 4। 100 इस 100 के राउंड फिगर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 104 को लिखा 100 प्लस 4 और 96 को लिखा हमने 100 माइनस 4। तो दोनों ब्रैकेट को एक ही जैसा हमने बनाने का प्रयास किया। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट में क्या लिखा है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज लिखी है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 है सेम चीज, बस एक में प्लस एक में माइनस है। तो ये वाला फार्मूला कौन सा होता है? अरे ये फार्मूला याद करो, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब आप देखो बस a की जगह कितना है 100, तो a बराबर है 100 और b बराबर कितना है 4। ठीक है, तो अब ये सवाल उतारो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। तो ये क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? a स्क्वायर। लेकिन अब आप देखोगे कि आइडेंटिटी में तो a है, लेकिन क्वेश्चन में a की जगह पर 100 है। तो जहाँ a स्क्वायर लिखा है वहाँ आप 100 का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि यहाँ 100 चल रहा है ना a की जगह पर। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। माइनस लगा दो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है कितनी क्वेश्चन में? 4। ठीक है, 4 लिखी और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, तो कितना हो गया? 100 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये 16 घटा दो इससे, 10,000 से 16 घटा दो तो कितना? जिसको घटाना ना आता हो तो कैसे लिखोगे? 10,000 लिखा
और 16 घटा दिए तो देखो 10 से 6 गई 4, 9 से 1 गई 8, ठीक है, ये हो गया। यहाँ 9 बचा और यहाँ भी 9 बचा, तो 9,984, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब सवाल संख्या 3 पर आते हैं हम लोग। सवाल संख्या 3 में क्या लिखा है? उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो गुणनखंड, अब देखो बच्चों एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं कि जब कभी गुणनखंड पूछे, ठीक है, तो इसका मतलब जो सवाल लिखा है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा, मतलब ये प्रसारित रूप में लिखा होगा, बड़ा लिखा होगा। इसको हमें गुणनखंड करके हमें ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो अब बच्चों देखो इसमें आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। क्या कह रहा है? उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके। तो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा, जैसे 9x² लिखा है, तो क्या 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये y² है तो इसको हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखो, ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी तुमने पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी तुमने पढ़ी होगी, कौन सी? देखो क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी पढ़ी है। ये किसके बराबर होती थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर होती थी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ते हैं तो पहले पद का वर्ग यानी a² प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी b² प्लस दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना। तो दोनों पदों का गुणनफल क्या होगा? a इंटू बी, उसका 2 गुना। ये आइडेंटिटी पढ़ी है। तो जब आपको सवाल इस तरीके का दिख जाए तो ये आइडेंटिटी लगानी है। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करने पर, तो देखो यहाँ पर पहला पद का स्क्वायर लिखा है प्लस दूसरे पद का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब बीच में क्या आना चाहिए? दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना आना चाहिए। तो दोनों पद क्या है? एक है 3x, एक है y, तो क्या होगा? 3x इंटू वाई और उसका 2 गुना, उसका 2 गुना। यह है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 3 6xy, यही तो लिखा 6xy। तो इन दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना ये लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसका मतलब है कि ये इस रूप में है, ठीक है। ये आइडेंटिटी देखो मैच हो रही है। बस a की जगह पर कितना चल रहा है? 3x, b की जगह कितना चल रहा है? y। तो ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है। इसका मतलब हुआ, इस सवाल को उतारो, यहाँ पर इस रूप में हमने लिखा, फिर लिखा इस आइडेंटिटी का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर कर दो प्रयोग। तो प्रयोग करोगे, पहले सवाल उतार लो। 3x² 3x का होल स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बस a की जगह पर कितना है? a की जगह पर कितना है बच्चों? 3x। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 3x प्लस बी, बी की जगह कितना है? y, तो ये y, यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया। बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को? इसका मतलब है कि ये जो सवाल था ये इस रूप में आ गया, और ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दो, 3x प्लस वाई। और तो ये सवाल जो है वो इस रूप में आ गया। ये सवाल प्रसारित रूप में था और ये किस में आ गया? ब्रैकेट में आ गया। इसका मतलब इस सवाल के ये गुणनखंड है। बताओ समझ में आया? यही आंसर होगा। समझ में आया तो लाइक तुरंत ठोक दो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व। चलिए बच्चों देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो इसको, आप 4y² जब ऐसा लिखा हो तो ये 2 है ना, ये 4 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बीच, और ये क्या हो जाएगा? ये 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 1 को चाहे 1 स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। जब
देखो एक पद का स्क्वायर, दो पद हो गए, एक पद और दो पद, तो एक पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, तो इसका मतलब बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना। तो दोनों पद क्या है, एक 2i एक y है, 1 है सॉरी, 2i इंटू 1, इसका 2 गुना, ठीक है। तो 2 दूनी 4y, तो वह लिखा 4y, बस यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस बस चलाएंगे। तो ये फार्मूला किसका होता है, जो क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, यहाँ पर लगेगी ये, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फार्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। ये क्या होता है, पहले पद का वर्ग ए स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग बी स्क्वायर, माइनस लगाया तो माइनस 2ab, मतलब दोनों पदों का गुणनफल उसका 2 गुना, ये आइडेंटिटी है। तो ये जो सवाल है ये इस रूप में लिखा है, तो इस सवाल को हम इस रूप में लिखेंगे। तो देखो बस क्या है, एक जगह पर 2i चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक जगह तो सवाल को उतारो, 2i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2i, 2 इंटू 2i इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यही रूप हो गया, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, ये फिर दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना, लेकिन माइनस में है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो बस एक जगह पर कितना चल रहा है 2i, तो आप एक जगह पर 2i लिखोगे, माइनस लगाओ, b की जगह पर आप कितना लिखोगे 1, ये 1 चल रहा है 1, ठीक है, बी स्क्वायर ये 1 स्क्वायर है, तो ये 1 इसका होल स्क्वायर बराबर 2i माइनस 1 इंटू 2i माइनस, तो इसको उन्हें ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये जो सवाल था उसको उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया, यही इसके गुणनखंड हो गए, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम सवाल संख्या 3 देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट नंबर 3। तो क्या लिखा है, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y बटे 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रूप है, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए इंटू बी। इसका मतलब एक जगह पर x चल रहा है और b की जगह पर y बटे 10 चल रहा है। तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जोड़ दिया जाएगा दोनों को। तो एक जगह क्या चल रहा है, x चल रहा है प्लस बी, तो बी जगह कितना है y बटे 10, दूसरे पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई बटे 10। तो ये जो सवाल था इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यही इसके गुणनखंड हो गए। समझ में आई बात, समझ में आ रहा है सभी को, चलो बढ़िया। अब आते हैं सवाल संख्या 4 पर। देखो सभी लोग, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्न के में से प्रत्येक का प्रसार करना है। यहाँ भी हमें सर्व समीकरण यूज करनी है। तो क्या लिखा है, x प्लस 2i प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, प्रसार करना है, मतलब ये छोटा लिखा है इसका बड़ा रूप लिखना है। तो इसमें हमें कौन सी सर्व समीका दिख रही है, तो 3 पद हैं ब्रैकेट के अंदर, तीनों प्लस में है और उसका होल स्क्वायर है। तो 3 पदों का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब 3 पद प्लस में लिखे हों और उसका होल स्क्वायर लगा हो, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग, बी स्क्वायर दूसरे पद का वर्ग, प्लस सी स्क्वायर यानी तीसरे पद का वर्ग, प्लस पहले दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना 2ab, दूसरे तीसरे पद के गुणनफल का 2 गुना, तो दूसरा तीसरा पद b और c है तो bc का 2 गुना, फिर तीसरे और पहले पद के गुणनफल का 2 गुना, तो तीसरा पद c है पहला पद a है यानी ca उसका 2 गुना। ये आइडेंटिटी है, बस आपको क्या देखना है, आइडेंटिटी में जो ए बी सी हमने लिया है, क्वेश्चन में ए की जगह क्या है x है, तो a बराबर x है, b बराबर क्या है 2y है, b बराबर 2y और c बराबर कितना है 4z है, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ उतार लो भाई, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा,
आइडेंटिटी ये लगती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। आप भी इसी आइडेंटिटी का सहारा लो, बस ए स्क्वायर की जगह पे मतलब ए की जगह पर आपको यक्स लिखना है, क्योंकि सवाल में ए नहीं है, सवाल में तो यक्स है ए की जगह पर ना। तो जो ए स्क्वायर यहाँ पर आइडेंटिटी में आता है उसकी जगह पे आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी में बी स्क्वायर है ना, लेकिन सवाल में बी की जगह पर तो 2y है ना, तो यहाँ 2y लिखोगे, तो 2y और चूंकि स्क्वायर होता है स्क्वायर लगा दिया, प्लस सी स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर सी की जगह पर है कितना 4z, तो आप क्या लिखोगे 4z का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ए कितना है x और b कितना है 2y प्लस 2 बी सी। तो बी की जगह कितना है 2y और सी की जगह पर कितना है 4z प्लस 2 सी कितना है 4z और a कितना है x। बस इसको हल कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4 चौको 16z स्क्वायर, ठीक है। ये 2 दूनी 4xy, ये 2 दूनी 4 दूनी 8yz, ये कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8zx। यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया, ठीक है, समझा की बात। तो ये जो था ये गुणनखंड के रूप में लिखा था, इसको हमें प्रसार करके इस रूप में लिखना था, ठीक है, यही आंसर आ गया। अब चलते हैं चौथे का सवाल नंबर 2, चौथे का दूसरा पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है। ये बस लिखा क्या है, 3 टर्म लिखे हैं अंदर 2x y और z, और 3 टर्म को हमने प्लस माइनस लिख के और स्क्वायर लगा दिया है। तो ये गुणनखंड के रूप में लिखा है, इसको प्रसार करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 3 टर्म जो ब्रैकेट के अंदर प्लस में लिखे हों और उसका होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी। बस a की जगह पर क्वेश्चन में 2x है, b की जगह पर -y है और c की जगह पर z है। तो जब इस आइडेंटिटी का प्रयोग तो हम करेंगे, लेकिन a की जगह पर 2x हम लिखेंगे और b की जगह पर y लिखेंगे माइनस का और c की जगह पर z लिखेंगे। बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर लिखोगे इस आइडेंटिटी, ये लिख देना, का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर कर दो भाई, प्रयोग करने पर। तो देखो यहाँ पर a बराबर कितना है 2x लिख लिया करो, अगर ना समझ में आए तो लिख लिया करो। b बराबर कितना है माइनस का y, c बराबर कितना है z। तो अब यही सवाल उतारो, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सवाल ये है और आइडेंटिटी ये है। तो आइडेंटिटी जब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं तो ए स्क्वायर आता है, तो आप ए स्क्वायर नहीं लिखोगे क्योंकि ए बराबर 2x है, तो आप क्या लिखोगे 2x का स्क्वायर। समझा की बात, समझा कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए की जगह पर 2x लिखोगे और यहाँ प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी की जगह पर आप माइनस वाई लिखोगे क्योंकि सवाल में माइनस वाई, हम सवाल के अनुसार चलेंगे ना, आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम सवाल के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर है तो प्लस बी, लेकिन बी की जगह पर वाई है माइनस का, ठीक है, ये आ गया। अब प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस सी की जगह पर जेड चल रहा है तो जेड का स्क्वायर। फिर क्या आएगा आइडेंटिटी में 2ab, तो 2 तो आपने लिख ही लिया, बस ए की जगह पर कितना चल रहा 2x, तो यहाँ लिख दिया आपने 2x और बी की जगह पर माइनस वाई है तो लिख दिया माइनस वाई, ब्रैकेट लिखो, गुणे में आएगा ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस 2bc, तो 2b की जगह पर माइनस वाई और c की जगह पर z, ठीक है। फिर लगाओ प्लस 2ca, c की जगह पर z और a की जगह पर 2x, बस कर दिया। अब इसको हल कर लो, 2x का यानी 4x स्क्वायर, ये माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर, ठीक है। 2 को गुणा 2 से 4
तो संख्या गुणा संख्या से होता है, 2 का गुणा 2 से हो गया 4, और x को गुणा y से तो एक्स वाई, लेकिन y माइनस की है और यहाँ प्लस लगा तो इसका गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह का ख्याल रखना है। अब इसमें देखो 2 का गुणा वाई जेड से तो 2yz, अब ये प्लस है और ये y माइनस का है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 का गुणा z 2x से, तो संख्या गुणा संख्या से होता है, 2 का गुणा 2 से 4 और z का गुणा x से 4zx, तो आंसर यही हो गया। क्या हो गया? आंसर यही हो गया। तो ये जो लिखा था इसको हमने प्रसारित करके बड़ा करके फैला के लिख दिया। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई? ये वाली। ठीक है, अब हम सवाल संख्या 3 देखेंगे इसका। ठीक है, चौथे का तीसरा सब पार्ट। अब यहाँ भी वही लगेगी आइडेंटिटी। 3 टर्म लिखे ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस में लिखे हों, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब फिर यही लगेगा 3 टर्म वाली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या पढ़ा हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का गुणनफल का 2 गुना, तो 2ab हो गया, प्लस ऐसे ही क्या होगा 2 सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के गुणनफल का 2 गुना, तो bc, प्लस फिर थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म यानी ca, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के गुणनफल का 2 गुना। ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है, इसका हम करेंगे प्रयोग। ठीक है, का प्रयोग करने पर लिखना पड़ेगा आपको, का प्रयोग करने पर कर दो प्रयोग। अब प्रयोग करने से पहले आप ये तुलना करो कि आइडेंटिटी में a है लेकिन क्वेश्चन में a की जगह पर -2x है, तो यहाँ लिख लिया करो a बराबर -2x, यानी जहाँ आइडेंटिटी में a आ रहा है वहाँ हम a नहीं लिखेंगे, हम -2x लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें तो सवाल हल करना है ना इस आइडेंटिटी का सहारा लेकर। तो a की जगह पर -2x, b की जगह पर 3y है और c की जगह पर 2z है। क्या है? 2z। ठीक है, अब ये उतारो सवाल यहाँ, -2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या होता है आइडेंटिटी में? a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर सवाल में क्या है? -2x, तो आप क्या लिखोगे? -2x का और स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले देखो b बराबर कितना है? 3y, तो आपने लिखा 3y का स्क्वायर लगा दिया, प्लस c स्क्वायर, तो c की जगह कितना चल रहा है? 2z, तो क्या हो जाएगा? 2z का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करना है? 2 गुणा ab, तो a की जगह कितना बच्चों? -2x, तो -2x, b की जगह पर 3y। ठीक है, प्लस फिर 2bc, तो 2b की जगह कितना है? 3y, c की जगह कितना है? 2z, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, 2z, फिर है 2 गुना किसका? c है, c कितना है? 2z, और a कितना है? -2x, जगह थोड़ी कम थी, हमने छोटा लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ हो गया। अब आप देखो ये क्या करना है? 2 का गुणा इसमें करना है, तो संख्या का गुणा संख्या से होता है, तो 2 का गुणा 2 से 4 और 4 गुणा 3 से 12, ये प्लस ये माइनस गुणा आके माइनस कर देगा और एक्स वाई आ गया। अब इसको देखो 2 का गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 2 से 12 और वाई जेड संख्या गुणा संख्या से और अक्षरों का गुणा अक्षरों से। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 को गुणा 2 से 4, 4 को गुणा -2 से, तो माइनस का 8 और जेड एक्स। बस यही आंसर आ गया। ये क्या है बच्चों?
यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये गुणनखंड के रूप में लिखा था, इसको हमने प्रसार कर दिया, ये बड़ा रूप लिख दिया। ठीक है, ये बड़ा रूप आ गया। ठीक है, ये छोटा रूप था, ये बड़ा रूप आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर लगा तो लगा दो बच्चों। ठीक है, समझा की बात। अब आते हैं हम इसका सवाल संख्या 4। तो चौथे का सवाल संख्या 4 ये लिखी हुई है। ठीक है, यहां भी फिर से वही आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अंदर चाहे माइनस लगे हो प्लस हो, इससे मतलब नहीं है। हमारी आइडेंटिटी क्या कैसे पहचानोगे? 3 टर्म है, चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, आइडेंटिटी यही लगेगी 3 टर्म वाली प्लस में। तो क्या होता है, ए स्क्वायर बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब आप देखो ये तो आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी का प्रयोग करके क्या लिखोगे? का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, कर दो प्रयोग। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आइडेंटिटी में जहां ए है वहां सवाल में 3a है, तो यहाँ पर क्या लिखो? a बराबर 3a। इसका मतलब आइडेंटिटी जहां जहां ए लिखा होगा वहां हम a नहीं लिखेंगे, हम 3a लिखेंगे, क्योंकि a बराबर 3a। फिर b बराबर कितना है? माइनस का 7b। ये b प्लस का है, ये माइनस का 7b। इसका मतलब जहां पर b लिखा है आइडेंटिटी वहां b प्रयोग नहीं करेंगे, माइनस का 7b प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो c, तो c बराबर क्या? माइनस का c, बस इतना है। तो अब सवाल उतारो, 3a माइनस 7b और माइनस c का होल स्क्वायर बराबर। अब हम ये वाली आइडेंटिटी लेंगे, ए स्क्वायर मतलब a, तो a की जगह पे कितना है? 3a। तो अब आप क्या लिखोगे? 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह है कितना? माइनस का 7b और स्क्वायर लगा दिया, प्लस c स्क्वायर, तो पहले c की जगह कितना? माइनस का c, तो माइनस के c का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a कितना है? 3a, तो यहाँ पर लिखा आपने 3a, और b कितना है? माइनस का 7b, फिर प्लस 2bc, b के यहाँ पर माइनस का 7b और c है माइनस c, फिर 2 गुना c कितना है? माइनस का c, a कितना है? 3a, a कितना है बच्चों? 3a, बस ये लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको हल कर लो। 3 का स्क्वायर 9 होता है और a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हुआ और b स्क्वायर। ठीक है, माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर। अब 2 को गुणा 3 से 6 और 6 को गुणा माइनस 7 से, तो 6 सत्ते 42, माइनस के 42 आ गए, और a का गुणा b से, तो माइनस का 42ab। अब इसको देखो, 2 को गुणा 7 से, 7 तो 7 दूनी 14। ठीक है, और ये माइनस है और ये माइनस सी है, तो 2 माइनस में गुणा आया प्लस हो जाएगा, तो 14b/c। अब देखो यहाँ पर अभी तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन चिन्ह बदलेगा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का c है। तो पहले 2 को गुणा 3 से करो 6, और c का गुणा a से करो ca, और ये माइनस ये प्लस है तो हो गया माइनस। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, बहुत साधारण सवाल होते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, अगर हम ये पहचान लें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड के रूप में सवाल था, इसको प्रसारित रूप में फैला कर लिखना था। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है, अब ये सवाल हो गए कितने? 4 हो गए। अब चौथे सवाल का 5वां हिस्सा, 5वां पार्ट देखो। ठीक है, इसमें कई सवाल है, फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी 3 पद वाली। अंदर चाहे माइनस प्लस कुछ भी लगा हो, बस 3 पद होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें हमेशा यही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सब प्लस में चलते हैं, यहाँ कहीं माइनस है कहीं प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, चाहे सारे माइनस लिखे हो चाहे सारे प्लस लिखे हो, चाहे कुछ माइनस लिखे हो कुछ प्लस लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी यही लगेगी 3 पदों वाली, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे, मतलब लिखोगे का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर कर दो बच्चों। अब देखो का प्रयोग करने पर, ठीक है, ये तो देखो करो प्रयोग। अब यहाँ पर हमें देखना है, सवाल में ए की जगह पर -2x है, तो a बराबर -2x। आइडेंटिटी में जहाँ a लिखा होगा वहाँ हम a नहीं लिखेंगे, अब वहाँ पर क्या लिखेंगे, -2x, क्योंकि सवाल में a की जगह पर -2x है। b की जगह पर कितना है, 5y है, और c की जगह पर कितना है, -3z, -3z। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, चिन्ह के साथ। तो जहां a होगा वहां पर a न लिख के -2x लिखेंगे, समझ गए बात। तो अब सवाल उतारो यहाँ दोबारा, -2x, ठीक है, प्लस 5y -3z का स्क्वायर बराबर, तो फार्मूला तो ये वाला लगेगा, ये वाला फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर। तो आप यहाँ भी ए स्क्वायर लिखोगे, लेकिन आप ए की जगह पर तो -2x देख रहे हो, तो -2x हो जाएगा, और ए की जगह क्या लिख दिया, -2x, और स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी जो कितना है, 5y। अब तक तो ये समझ में आ गई होगी, स्क्वायर लगा दिया, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह कितना है, -3z। ठीक है, हो गया। अब देखो ये क्या है, +2ab, तो +2, ए कितना है, -2x, और बी कितना है, 5y। ठीक है, प्लस 2bc, तो बी की जगह कितना लिखोगे, 5y, और सी की जगह कितना लिखोगे, -3z। अभी एक और बचा 2c है, तो यहाँ लिख दो, जगह नहीं हुआ, 2c कितना है, -3z, और ए कितना है, -2x। ये अब कुछ नहीं करना है, आप गुणा करके लिख देना है। ठीक है, तो लिखो जरा गुणा करके, देखो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9। भाई माइनस का स्क्वायर जब भी करेंगे प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका गुणा करना है, संख्या का गुणा संख्या से करेंगे, तो 2 को गुणा 2 से 4, और 4 गुणा 5 से 20। अब चिन्ह क्या आएगा, ये था प्लस और एक जगह माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा। ठीक है, और ये x का गुणा y से xy, तो -20xy हो गए। ठीक है, -20xy। इसको देखो, संख्या का गुणा संख्या से करोगे, 2 को गुणा 5 से 10, और 10 का गुणा 3 से 30 हो गया है। अब चिन्ह ये प्लस रहेगा कि माइनस, एक है प्लस और एक यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस बढ़ते हैं तो माइनस रहता है, और y और z, तो y z। अब यहाँ पर और इसका गुणा करना है, 2 को गुणा 3 से 6, 6 को गुणा 2 से 12, 12 आया। ठीक है, और ये z x। अब चिन्ह क्या लगेगा, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, तो प्लस रहेगा यहाँ पर, यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर चिन्हों का विशेष ख्याल रखता है, चिन्ह गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। अब सवाल नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है, मतलब सवाल नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। देखो फिर से 3 टर्म लिखे, देखो क्या पहचानने का तरीका है, 3 पद लिखे हों और होल स्क्वायर लगा हो, 3 पद लिखे हों और होल स्क्वायर लगा हो। अब ये जो पद है इनमें प्लस माइनस क्या यूज हुआ है इससे हमें मतलब नहीं है, बस 3 पद होने चाहिए और होल स्क्वायर लगा होना चाहिए, तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a b c की जगह पे हम x y z भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बस अब करना क्या है, फार्मूला तो ये है,
लेकिन प्रश्न में x की जगह पर 1/4a लिखा है, तो यहाँ पर लिख लोगे x बराबर 1/4a और y बराबर कितना है, ये प्लस का y, ये माइनस का 1/2b माइनस के, ठीक है। और z बराबर कितना है 1। ये सवाल उतारो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो क्या आता है एक्स स्क्वायर। लेकिन x की जगह पर हमें रखना कितना पड़ेगा 1/4a, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पर कितना लिखोगे बच्चों माइनस का 1/2b, स्क्वायर लगा दो, प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह कितना है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह पर कितना लिखो 2xy है, तो x की जगह पर कितना लिखोगे 1/4a, 1/4a इंटू a, ठीक है। और y, तो y कितना है माइनस का 1/2b, माइनस का 1/2b, ठीक है, प्लस 2yz, तो y की जगह पर कितना है माइनस का 1/2b, ठीक है, z कितना है 1, ठीक, फिर प्लस 2, ठीक है, zx, तो z कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखा, ठीक है, और x कितना है 1/4a, ये हो गया। अब इसको हल कर देना है बच्चों, तो क्या लिखोगे 1/4a स्क्वायर, तो 1/4 का मतलब 1/16 और a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस 1/2b लिखा है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1/2 का कितना हो जाएगा 1/4 और b का स्क्वायर 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये 2 से 4 काट दो, ठीक है, तो कितना बचा 1/2a और ये 1/2b है, तो 1/4 वही 2 का 2 से गुणा हो जाएगा बटे में, ऊपर 1 का 1 से, तो कितना आ जाएगा 1/4ab। अब चिन्ह क्या आएगा, ये प्लस और ये माइनस लगाते हैं हम, माइनस होगा, ये आ गया। अब ये हल हो गया, इसको देखो ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस बी है, तो माइनस बी, ये 1 का गुणा माइनस बी रहा, और माइनस बी का गुणा प्लस से, तो ये माइनस बी ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से ये 4 कट गए, तो कितना हो जाए 1/2, 1/2, बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल था 4 में थे 6 सवाल, तो 6 सवाल हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 5 में कितने सवाल हैं, 5 में 2 सवाल हैं। चलिए 5वां सवाल हल करते हैं। लिखा है गुणनखंड निकालने हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी कभी गुणनखंड निकालने होते हैं तो सवाल बड़े रूप में लिखा होता है, तो उसको हमेशा गुणनखंड के रूप में लिखना, छोटे रूप में, अर्थात उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो अब आप यहाँ पर देखो, जब हम सवाल हल करेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा। जैसे 4x² लिखा है तो इसको हम 2x का स्क्वायर लिख दें तुरंत, 2x का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि जब इसको होल स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। प्लस जैसे 9y² लिखा तो इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16z² लिखा 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बताओ, इतना तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बताओ, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। वो कौन सी आइडेंटिटी है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये लिखा है 12xy, इसका मतलब 12xy का मतलब क्या है, ये लिखा है 2 इंटू 2x और 3y,
मतलब पहले दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना। तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स वाई ही है, यही बन जाएगा। ठीक है, यही बन जाएगा। अब एक चीज यहां पर हमें ध्यान देनी ये है कि ये जो माइनस लगा है इन दोनों में, दोनों पदों में, ये माइनस किसकी वजह से है? इसमें जो कॉमन अक्षर होगा उसी वजह से -1 होगा, माइनस लगा है। तो ये जेड है, जेड जेड यहाँ कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है। इसका मतलब इस जेड की वजह से ये माइनस आया है। इसका मतलब यहाँ जेड जो है वो माइनस का है, तो यहाँ ये माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो फिर लगाओ प्लस। ठीक, फिर क्या होगा? 2 गुना दूसरे तीसरे टर्म का। तो दूसरा टर्म कितना है? 3y, और तीसरा टर्म कितना है? -4z। अब इनका गुणा करो तो 4 3 12 दूनी 24 yz माइनस के है, लिखा है। अब फिर लगाओ प्लस 2 गुना किसका? थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो थर्ड टर्म कितना है? -4z, और फर्स्ट टर्म कितना है? 2x। ठीक है, इसका गुणा करो 4 दूनी 8 दूनी 16 zx, वो भी माइनस के, लिखा है 16 zx माइनस के। ये तो जानते हो ये किसका फार्मूला हो गया? ये किसका फार्मूला हो गया? ये वाला फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? देखो बच्चों, ये है इसका, देखो आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। ये किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो देखो यही तो लिखा है, ये एक्स स्क्वायर बस एक्स की जगह क्या चल रहा है? 2x, वाई स्क्वायर वाई जो कितना चल रहा है? 3y, जेड की जगह कितना चल रहा है? -4z। बाकी है तो यही रूप, प्लस 2 गुना फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के गुणनफल का। तो यहाँ भी 2 गुना फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के गुणनफल का, तो यही रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब ये रूप होता है तो इसका क्या रूप हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर x 2x चल रहा है, तो इसका मतलब किसका हुआ? 2x, या पहला पद 2x है, यहाँ x था आइडेंटिटी में। ठीक है, प्लस दूसरा पद कितना है? यहाँ 3y है कि नहीं, y की जगह पर, और यहाँ z की जगह कितना है? -4z। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2 बार लिख दिया, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, अब देखो यही इसका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रसारित रूप था, ये प्रसारित रूप था, इसको गुणनखंड करेंगे तो इसको हम शॉर्ट यानी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसको हमने पहले थोड़ा सा स्वरूप बदला, फिर देखा कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग हो रही है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और क्या होता है? पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, फिर पहले दूसरे के गुणनफल का 2 गुना, फिर दूसरे तीसरे पद के गुणनफल का 2 गुना, फिर तीसरे और पहले पद के गुणनफल का 2 गुना। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ प्रयोग कर ली, ये वाली आइडेंटिटी प्रयोग कर ली। ठीक है, और तो ये जो हमारा सवाल है ये इस रूप में लिखा है, तो ये इस रूप में आ जाएगा। तो जब ये इसके बराबर होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बस x के ऊपर 2x चल रहा है। ठीक है, y की जगह पे 3y चल रहा है। ठीक है, z की जगह पे -4z चल रहा है, बस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं सवाल संख्या 5 का सेकंड पार्ट। आइए लगाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम हल करते हैं, प्रयास करते हैं, बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखो, जब भी कभी 3 पद का स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब है
इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर ये क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इस तरफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल हमारा इस रूप में, प्रसारित रूप में, तो बड़ा वाला रूप हम पहले लिखेंगे और छोटा वाला रूप बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखना, तो इस आइडेंटिटी की तुलना करो इससे सवाल से। तो इस सवाल को हमने थोड़ा सा इस रूप में लिख लिया, जैसे ये 2x का होल स्क्वायर है तो इसको हम √2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अभी हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, अभी आप इसको प्लस में ही रखो, ये माइनस अभी बाद में आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए बताते हैं। तो वाई स्क्वायर को हमने वाई को होल स्क्वायर, जैसे 8z का स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2√2z का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्यों, तो इसको ओपन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया। ठीक है, तो ये 3 टर्म हो गए, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग। फिर क्या होता है, पहले दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना। तो देखो ये लिखा है पहला पद दूसरा पद उसके गुणनफल का 2 गुना, ठीक है कि नहीं, तो वही तो है, ये वही तो है, ये लिखा है 2√2xy। अब ये माइनस कैसे, यहाँ जैसे ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है इसमें सब कुछ प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल में माइनस चल रहा है, तो माइनस वाले टर्म देखो, माइनस वाले टर्म, एक टर्म ये है, एक टर्म ये माइनस का, तो ये माइनस किसकी वजह से आया होगा, जो इसमें कॉमन होगा, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, इसका मतलब ये एक्स की वजह से माइनस आया है। तो यहाँ सवाल में जहाँ एक्स है उसको माइनस कर लोगे ये, ठीक है। तो ये पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, फिर क्या होता है पहले दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना। तो पहला पद क्या है -√2x और दूसरा है y, दोनों का गुणा किया और 2 गुना। तो इसका जब हम ये देखेंगे तो ये कितना आएगा -2√2xy, यही तो लिखा है -2√2xy। तो 2 का √2 से गुणा हुआ तो 2√2 और माइनस का प्लस से माइनस लग गया, 2√2 और xy, यही तो लिखा है, इसको इस रूप में लिख दिया। फिर क्या होता है प्लस दूसरे तीसरे पद के गुणनफल का 2 गुना, दूसरा पद y है, तीसरा पद 2√2z है, उसका गुणा किया 2 गुना कर दिया और ये यही तो लिखा है 4√2yz, y का z से yz और 2 का 2 से 4 और √2, तो 4√2, यही तो लिखा है, इस रूप में हो गया। फिर लिखा है -8xz, तो देखो ये 8xz बनेगा कैसे, तीसरे और पहले टर्म के गुणनफल का 2 गुना, तीसरा टर्म क्या है 2√2z, पहला क्या है माइनस का √2 है, इसको गुणा करो तो 2√2 और ये √2, तो √2 हट जाएगा, 2 आ गया तो 2 दूनी 4 माइनस का 4। एक चीज यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर 2√2z और अच्छा उसका 2 गुना नहीं लिखा हमने, यहाँ 2 गुना और आएगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसका ये रूप है, जब ये प्रसारित रूप है तो ये होता है, और सवाल में x की जगह पर -2√x चल रहा है, z की जगह पर ये चल रहा है, y की जगह पर y चल रहा है, तो इसका मतलब है ये किसका रूप हो गया, पहला पद यहाँ x स्क्वायर होता है आइडेंटिटी में, लेकिन इसकी जगह पर क्या है माइनस का √2x, तो ये क्या बनता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनता है। तो ये x की जगह पर कितना चल रहा है बच्चों -√2x, तो ये किसका हो गया -√2x प्लस वाई वाई जब वाई ही चल रहा है प्लस जेड, तो जेड के कितना चल रहा है 2√2z, तो ये तो इसका ये रूप आ गया, इसको 2 बार लिख दिया -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, फिर दूसरे ब्रैकेट में ही -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, यही आंसर हो गया। ठीक है,
मतलब समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको हमने इस रूप में लिखा, ये आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। तो इसका प्रसारित रूप, इस प्रसारित रूप का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, तो इस प्रसारित रूप का शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा। समझा की बात? समझ में आ गई तो लाइक ठोक दो, और अगर समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप उस प्रॉब्लम को बताओ, ठीक है। और जो बच्चे हमारे क्लासरूम में पढ़ने आते हैं तो वो इसका क्लासरूम में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की तरफ।